अपने इस हिंदू सम्मेलन के शुभ अवसर पर मंचस्थ आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय ऋषि महात्मागण, प्रबुद्धजन, श्रद्धेय माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर नगर, बस्ती और मंडल के स्तर पर हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। अपना जो मेरठ प्रांत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उस मेरठ प्रांत में शासनिक 14 जिले हैं। संघ ने अपनी सुविधा के अनुसार 28 जिलों से वो काम करता है और अपने इन मेरठ प्रांत में 2613 बस्ती और मंडल की इकाई है। संघ के शताब्दी वर्ष में जब ये तय हुआ कि हमें प्रत्येक मंडल बस्ती पर कार्यक्रम करने हैं, तो संघ का पहला कार्यक्रम शताब्दी वर्ष का हमने पूर्ण गणवेशता किया विजयदशमी के अंदर। उस विजयदशमी के कार्यक्रम में सभी बस्ती और मंडलों से हमारे कार्यक्रम हुए। 2613 मंडल इकाइयों से और 2590 इकाइयों तक हमारे कार्यक्रम संपन्न हुए। 23 इकाई हमारी अब मेरठ प्रांत में शेष है। दूसरा कार्यक्रम शताब्दी वर्ष का गृह संपर्क अभियान। हमारे कार्यकर्ता पत्र पुस्तक लेकर सभी हिंदू घरों में गए। गृह संपर्क के माध्यम से और उस जो हमारा पत्रक था उसमें संघ के बारे में, हमारे पंच परिवर्तन के विषय में कुछ बातें लिखी हुई थी और एक पुस्तक साथ में दी। उसका समूल्य 20 रुपये उसका शुल्क भी लिया। लगभग 50 लाख हिंदू परिवारों में हम पहुंचे और संघ शताब्दी वर्ष का अपना तीसरा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन। इस समय वो हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं पूरे प्रांत में। 11 जनवरी से प्रारंभ हुए और 16 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक अपने ये हिंदू सम्मेलन पूरे प्रांत में सभी स्थानों पर संपन्न हो जाएंगे। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में श्री राम बैंक्वेट हॉल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं से एकजुट होने और अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और देश रक्षा की शिक्षा देने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह शिव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्रहित में कार्य किया है। देश और समाज के सामने जब भी विपरीत परिस्थितियां दिखाई दी, संघ हमेशा सीन तानकर खड़ा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने आजादी के आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाए और प्राकृतिक विपदाओं के समय भी पीड़ितों की हर संभव मदद की है। उन्होंने बताया कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने बिना किसी संसाधन व सहयोग के संघ की स्थापना की। यही वजह है कि आज 100 वर्ष पूरे होने पर संघ वट वृक्ष के रूप में देश के साथ खड़ा है। उन्होंने समाज को पंच परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन करने का आह्वान किया। उदासीन अखाड़ा हरिद्वार से आए कपिल मुनि महाराज ने कहा कि दुनिया के सभी धर्म हिंदू धर्म से ही शुरू हुए हैं। हिंदू संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। दुनिया के सभी धर्म हिंदू धर्म से ही पैदा हुए हैं। अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है। उन्होंने बताया कि दुनिया में गलत अफवाहें फैलाकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया है। कार्यक्रम में कॉम्पोजिट विद्यालय बस्ती गजरौला की प्रधानाध्यापिका, राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका रेखा रानी के निर्देशन में छात्राओं अलीशा खातून, वर्षा कुमारी, कनिष्का, राबिया, अफसरा,
शिफा, मंतशा, उमरा, अलीना खातून, मिसबाह ने सरस्वती वंदना स्वागत गीत के साथ ही स्वच्छता पर आधारित कठपुतली नाटक प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर कमल कुमार, जगदीप सिंह, पुष्पिंदर सिंह, निशा सिंह, सुनील गुप्ता, प्रदीप रावत, कुलदीप सिंह, कनिष्क भूषण शर्मा, आशीष अग्रवाल, पार्थ तिवारी, ईशान वत्स, रविंद्र सिंह, संजय गौड़, परम सिंह, सिमरन, गीता आदि मौजूद रहे। आइए आपको भी लेकर चलते हैं गजरौला में श्री राम बैंक्वेट हॉल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज इसने फिर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया। इतना समझाती हूँ लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताती हूँ इस तरह मुझे भी बैठेंगे सभी बैठेंगे। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई और इसी के दरवाजे पे डालूंगी। तब इसको पता चलेगा कि दूसरों के दरवाजे पर कूड़ा डालने से क्या होता है। अरे अरे अरे, ये क्या? आज फिर तूने मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया? अच्छा, पहले तो तूने डाला था। क्या कहा? मैंने डाला था कि तूने डाला था? अरे तू तो रोज रोज कूड़ा डालती है। देख, एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती है। मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा। देख, तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे जा जा, तू झूठी, तेरे मायके ससुरे वाले सब झूठे। देख, तू मेरे मायके ससुरे की बात तो करना नहीं, तो क्या तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे मैं तेरे मुंह नोच डालूंगी। अच्छा, तू मेरे मुंह नोचेगी? अभी बता दूं तुझको। हाँ हाँ, आजा आजा। क्या बात है? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो? अरे देखिए ना, ये रोज रोज ला करके मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाते हैं। मैं सुबह से शाम तक सफाई करते करते परेशान हो जाती हूँ। अपने बच्चों को समय से स्कूल भी नहीं भेज पाती। अरे बस कर, पहले कूड़ा तू डालती है। पहले तूने डाला था, तूने डाला था, तूने 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 चुप! अरे तुम दोनों की लड़ाई में तो मेरा ही कचूमर निकल गया। तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, मैं सब समझ गया। देखो, तुम कूड़ा डालती इनके दरवाजे पर और तुम डालते इनके दरवाजे पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जब हवा चलती है तो यही कूड़ा उड़ता है। कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा और कुछ कूड़ा उड़ करके नाली में चला जाएगा। जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली बंद हो जाएगी, पानी का बहना रुक जाएगा। फिर उसके अंदर कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे? हाँ, वो तो पैदा ही होंगे। फिर वही कीड़े मकोड़े, वही मक्खी मच्छर उड़कर तुम लोगों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे बच्चों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे खाने के सामान पर बैठेंगे। फिर वही गंदा खाना तुम सभी लोग खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे। तो बताओ, बीमारी होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों सोचोगी? तुम दोनों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। लेकिन अब आप बताओ ना, इस कूड़े का क्या किया जाए? अरे करना क्या है, कूड़ा है, कहीं ना कहीं तो डाला ही जाएगा। अब कूड़ा कहाँ डाला जाता है ये तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है। क्यों बच्चों, बताओ कूड़ा कहाँ डाला जाता है? सुन लिया, बच्चे बच्चे को पता है कि कूड़ा डस्टबिन में डाला जाता है। और तुम दोनों बच्चों की मम्मियाँ होकर भी नहीं जानती हो? नहीं, अब तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन एक बात और भी है, तुम लोग गांव की रहने वाली हो, खेती बाड़ी भी करती हो, किसानी करती हो और खेतों में फसल पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है।
इसलिए अपने घर के आसपास में एक गड्ढा बना लो, उसमें रोज का कूड़ा ले जाकर के डाल दिया करो। जब थोड़ा सा गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दो, फिर कूड़ा डालो। जब गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो उसको मिट्टी से बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे का कूड़ा सड़ करके बढ़िया खाद बन जाएगी। उसको ले जाकर के अपने खेतों में डालो और अच्छी फसल पैदा करो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और कूड़े के भी दाम। बिल्कुल। सभी लोग जितने लोग यहाँ पर पधारे और मैं आपकी बात के लिए पुष्पेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों, टेंट माइक वाले, बैंक्वेट हॉल वाले और कार्यक्रम की तैयारी में लगे सभी स्वयंसेवक बंधुओं को आशीर्वाद बहुत